लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के सदर के नहीं नहीं मेरे नाल गल नहीं हुई। सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं कोई गल नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह साडे मुख मंत्री रहे है। चलो मुख मंत्री हटण तो बाद जे हुण गए हैं तो चंगी गल है, कोई ना कोई गल करके आणगे, पंजाब के हक दी हित दी ओ करनगे। जनरल साहब सिद्धू साहब का ये कहना है कि मेरी जिस तरह से कैबिनेट विस्तार हुआ या उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक जो भी सेटअप चल रहा है उसमें मेरी कहीं ना कहीं नहीं चल रही, जिसके कारण नाराज होकर उन्होंने यार सेटल हो जाएगा, जे कोई उन्होंने मेरे तो नाराजगी या किसी तो भी होगी, मेरे तो खैर है नहीं। मैं कहना जी कोई गल ही नहीं है, मुझे पता तो लगन दो। मैं भी बिना मतलब एक मेरी गल सुनो, मैं जदों आजाद एक बार इलैक्शन लड़ रहा सी आजाद, मैनू एक बंदे का टैलीफोन आया, कहता भी तेरा फलाना बंदा टुट गया तेरे नाल, ते वो दूसरे पासे विरोध करता फिरदा है, कहता उन्होंने टैलीफोन कर। मैं क्या क्यों करा, कहता कर यार तेरे तो टुट गया है। मैं क्या नहीं करता, कहना इन्ना विश्वास है। मैं क्या हाँ, इतना थोड़ा होंगे विश्वास पर गल्लां चलदी। नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के सदर के ओहदे से इस्तीफे पर पंजाब के साबिक वजीर आला और कांग्रेस लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मैं पहले से कहता रहा कि सिद्धू में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब जैसी सरहदी रियासत के लिए सिद्धू मुनासिब लीडर नहीं है। चलिए सीधा रुख करते अपनी नुमाइंदे रवि मिश्रा का। रवि मिश्रा, ये बताएं कि इस वक्त सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस और बीजेपी में क्या कुछ हलचल है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे पंजाब की राजनीति काफी गर्मा गई है। आपको बता दूं कि जो प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे से तो आप कह सकते हैं कि पूरी जो राजनीति है वो काफी मतलब सरगर्मियां जोरों पर हैं। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफे के बाद उनका जो बयान आया है कि इंसान का पतन समझौते से होता है, मैं कांग्रेस के भविष्य और पंजाब की भलाई के एजेंडे से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। अब किसके साथ वो समझौता कर रहे थे, जो कि ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व रवि, ये बताएं कि इस स्टेटमेंट के बाद ये जाहिर हो रहा है कि शायद सिद्धू किसी प्रेशर में आके उसने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि जिस तरह से उनका स्टेटमेंट आता है कि मैं कोई समझौता नहीं कर सकता हूं, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर ये चीज वाज़ेह हो रही है कि वो किसी दबाव में आकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल, देखिए आज पंजाब कैबिनेट का विस्तार हुआ है। जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नया मंत्रिमंडल तैयार हुआ है और तमाम मंत्रियों को नया पोर्टफोलियो भी मिला है। ऐसे में नाराजगी की वजह क्या रही? क्या मंत्रियों को जो मंत्रियां चाहते थे उन मंत्रियों को जगह नहीं मिला है, या फिर मंत्रियों के जो पोर्टफोलियो है उसमें कुछ बदलाव होने के कारण ये नाराजगी हुई है? ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखने को मिल रहा है। कैप्टन अमरिंदर के साथ उनकी नाराजगी थी, कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद अब ये इस्तीफा किस और दोनों के बीच में काफी वक्त से जो अनबन चल रही थी, क्या ये भी हम समझे कि उनको हटाए जाने के बाद इस तरह की ये सब चीजें आ रही है? बिल्कुल, देखिए पंजाब कांग्रेस में काफी दिनों से मनभेद मनमुटाव चल रहे थे और जिसको लेकर पार्टी की जो छवि है वो भी बड़ी विनम्रता से कि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पत्रकार वार्ता सामने के कमरे में है, आइए चाय पीजिए, ठंडा पीजिए, पानी पीजिए। सही, आपको पता है रणदीप सुरजेवाला जो है वो मीडिया चेयरपर्सन है, उनको मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देना बखूबी आता है और आज तमाम सवालों का जवाब तो रवि, आप हमारे साथ बने हुए हैं कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह के सिद्धू के इस्तीफे से क्या कुछ हलचल मची हुई है सियासी गलियारों में। रवि मिश्रा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
जी बिल्कुल, एक बार अपना सवाल दोहराइए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि हम इस ताल्लुक से बात करें कि जिस तरह से सिद्धू ने ऐसे वक्त में अपना इस्तीफा दे दिया, तो उस इस्तीफे से क्या कुछ जाहिर हो सकता है? क्योंकि इस वक्त माहौल जो है कांग्रेस और पंजाब के दरमियान कुछ ठीक नहीं है, कुछ बदला बदला सा समा दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जब सब लोग ये कयास लगा रहे थे कि अब शायद पंजाब कांग्रेस में जो आंतरिक कलह थी वो अब सुलझ जाएगा, जो थे अब सुलझ जाएंगे और तमाम जो मतभेद है उनका निपटारा हो जाएगा। ऐसे में अब ये कदम नवजोत सिंह सिद्धू ने जो उठाया है इस्तीफा देने का, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवाल खड़े करता है कि क्या पंजाब कांग्रेस में सब कुछ सही है, क्योंकि ये इस्तीफा कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान को भी काफी चौंका देने वाला है और राजधानी दिल्ली में भी आला कमान चिंतित है कि आखिर क्यों ऐसा नवजोत सिंह सिद्धू ने कदम उठाया है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है इनके इस्तीफे के बाद इस तरह के कई सारे सवाल जन्म लेते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि मैं किसी भी तरीके से कोई भी समझौता नहीं कर सकता हूं, तो इन चीजों को समझते हुए देखते हुए हम कयास कर सकते हैं कि कांग्रेस के दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ ठीक का मतलब कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ऐसे में जब पंजाब कांग्रेस की जो कमान है वो नए मुख्यमंत्री के हाथ में है। चरणजीत सिंह चन्नी अभी मुख्यमंत्री बने हुए, उनको एक हफ्ते होने वाले हैं। एक नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नए मंत्रियों को पदभार मिला। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का मैदान से हट जाना, इस्तीफा दे देना, और जबकि चुनाव नजदीक है, 2022 के चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक दल कोशिशों में जुटी है कि जनता का दिल जीतना है, चुनाव में उतरना है। ऐसे में जब स्टेट प्रेसिडेंट का जो पद है उनको मिला है, उनको इस पे इस्तीफा देना कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है। और इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या मंशा रही, इस पर नवजोत सिंह सिद्धू ही कुछ साफ कर रवि, एक सवाल है मेरा, क्या कुछ सिद्धू के ताल्लुक से कुछ ऐसी कयास आ रहा है या की जा रही है कि वो किसी और पार्टी में दाखिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कयास लगाना हमारा काम है, मगर साफ तौर पे जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना ट्वीट किया है उससे ये बात तो साबित होती है कि वो उन्होंने अपने जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है उससे इस्तीफा दिया है, ना कि कांग्रेस की जो सदस्यता से। तो फिलहाल वो अभी कांग्रेस में बने हुए हैं। हाँ, आशंकाएं जरूर लगाई जा रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का ये कदम कहीं ना कहीं इशारा करता है कि क्या आने वाले समय में नवजोत सिंह सिद्धू किसी राजनीतिक पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। फिलहाल देखना होगा कि आगे की जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल रवि, चुनाव बहुत नजदीक है और अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जो रसाकशी है वो जारी है और एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां भी हो रही है, और दूसरी बात एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में आ जाना, ये भी एक सवालिया निशान है। और जिस तरह से अभी जो हम देख रहे हैं कि सिद्धू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उसके इस्तीफे के बाद कई सारे सवालों ने जन्म लिया, क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और ये स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी भी चीज से समझौता नहीं कर सकता हूं। तो उनके इस स्टेटमेंट के बाद कई सारे सवाल जन्म लेंगे और देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले वक्त में उन सवालों का किस तरह से जवाब मिल सकता है। रवि मिश्रा, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।